वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th की बायोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लाइक लाइफ प्रोसेस द फर्स्ट चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज द सेकंड चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन एनिमल थर्ड चैप्टर, जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी फोर्थ चैप्टर, आवर एनवायरनमेंट फिफ्थ चैप्टर एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज द सिक्स्थ चैप्टर। आपकी बायोलॉजी के अंदर 6 चैप्टर्स हैं, तो हमने एक चैप्टर को कम्प्लीटली ऑफलाइन स्टडी उसकी कर ली थी, हमने सेंटर के अंदर उसको पढ़ लिया था। लेकिन उसके बाद चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसको नहीं हम पढ़ पाए, लेकिन उसके लिए यूट्यूब के ऊपर पूरी वीडियोस, उस सारे चैप्टर की वीडियोस अपलोड हैं। तो अगर आपने उस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, आप ऐसे करें, आप इस YouTube चैनल पे जाइए, तनवीर बायोलॉजी के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10th, और वहाँ पर जाइए और अपना जो भी टॉपिक है उसको वहाँ पे स्टडी कर लीजिए। या स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे बिल्कुल ही नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इस पे हम डिफरेंट बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं आपके लिए। खुसूसी तौर पर आज के इस पैंडमिक के अंदर कोविड-19 की वजह से पूरी तौर से लॉकडाउन हो रहा है, तमाम स्कूल बंद हैं, इवन यहाँ पर अब मार्केट भी क्लोज कर दी गई। तो आने वाले वक्त में काफ़ी सख्त ये सेकंड वेव हो सकती है, लिहाजा हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, क्योंकि लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। उस लॉस को फिलअप करने के लिए बस एक ही ऑप्शन है, वी हैव टू गो ऑन द ऑनलाइन स्टडीज़। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यूट्यूब है। यूट्यूब पे हम डिफरेंट वीडियोस आपके लिए अपलोड करते हैं। तो अभी जो हमारी डिस्कशन का टॉपिक जो आज रहेगा वो रहेगा हमारा थर्ड चैप्टर, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन एनिमल, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी अपलोड है पूरी इस यूट्यूब के ऊपर, प्लेलिस्ट बनी हुई है लाइफ प्रोसेस, सेकंड भी अपलोड है, थर्ड हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ये स्टूडेंट, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन, आई थिंक यू नो रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस द यंग वन ऑफ इट्स ओन काइंड। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इज द एबिलिटी ऑफ an organism to produce the young one of its own kind। ये रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। If reproduction will not take place, imagine what will happen। यही एक जरिया है जिसके जरिए से एक ऑर्गेनिज्म अपने रेस को कंटिन्यू करता है। तो ये एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए से एक ऑर्गेनिज्म अपनी नस्ल को मेंटेन करता है। तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द organism maintain its race and continues its generation। तो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन से जो यंग वंस बनते हैं उनको यंग वंस कहा जाता है। रिप्रोडक्शन जनरली 2 तरह की होती है, आप जानते ही हैं, दैट इज एसेक्सुअल reproduction and sexual reproduction। And you know what is asexual reproduction? It is the mode of reproduction in which only single parent is involved। इसमें क्या होता है? Only single parent is involved, only single parent is involved, one thing, and the young ones are exactly similar to its parents। young ones कैसे होंगे? young ones are exactly similar to its parents,
और तीसरी बात ये होती है देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स एंड देयर इज नो फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो इसका मतलब यह है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक और चीज़ है, चांस ऑफ वेरिएशन इज़ वेरी लेस। तो इसका मतलब क्या है, चांस ऑफ वेरिएशन आर वेरी लो, यानी ना के बराबर वेरिएशन के चांसेस हैं। तो इस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या क्या है। पहली बात, इट इन्वॉल्व ओनली सिंगल पेरेंट। दूसरी बात, यंग वंस एग्जैक्टली आर सिमिलर टू इट्स पेरेंट। थर्ड बात क्या है, नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। एंड फोर्थ थिंग जो है, नो जो चांस ऑफ वेरिएशन है, चेंज की जो चांस हैं वो बहुत कम होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है इसके अंदर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, वन थिंग। दूसरी बात ये होती है यंग वंस एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते हैं, यंग वंस शोज कैरेक्टर्स ऑफ द बोथ द पेरेंट्स, यंग वंस शोज कैरेक्टर ऑफ बोथ द पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स शो करेंगे। और तीसरी बात, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स भी होगी, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एज वेल एज फ्यूजन भी होगी। गैमेट्स जब बनेंगे तो अल्टीमेटली फिर फ्यूजन भी होगी। और देन फोर्थ पॉइंट क्या है, चांस ऑफ वेरिएशन। चांस ऑफ वेरिएशन जो है, वेरिएशन मैक्सिमम होता है। देयर स्टूडेंट्स, क्लास 10th में कभी शॉर्ट नोट आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैंने चार पॉइंट्स आपके यहाँ मेंशन करे। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बेसिक डिफरेंस इनके बीच में यही है। नाउ ये बहुत डिटेल टॉपिक है, एक एक करके हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये मुख्तलिफ तरीक़ों से होता है। देयर आर द नंबर ऑफ द मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मोड्स हैं, हम उसके सीरीज ऑफ वीडियोस बनाएंगे। आप एक एक करके उनको वॉच करें, एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। हम बाज़ाब्ता एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, उस प्लेलिस्ट में भी आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ये मुख्तलिफ तरह की होती है। हम एक चार्ट बनाएंगे। सबसे पहली चीज़ होती है बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन। उसके बाद नेक्स्ट इज द बडिंग, थर्ड इज द फ्रैगमेंटेशन, देन फोर्थ फ्रैगमेंटेशन के बाद रीजेनरेशन, और देन इज द स्पोर फॉर्मेशन। ये हम देख रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल की हवाले से हम अगर बात करेंगे तो ये एनिमल्स के अंदर है। प्लांट्स के अंदर की अगर हम बात करें, वहाँ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है और एगेमोस्पर्मी होती है। इसको अभी हम कंटिन्यू करेंगे। अगर हम बाइनरी फिशन, सिंपली अगर हम फिशन ले लेंगे, पहले हम फिशन की बात करते हैं। तो फिशन जो होती है ये दो तरह की है, वन इज बाइनरी, अदर इज मल्टीपल फिशन। वन इज बाइनरी, अदर इज मल्टीपल फिशन। तो एक एक करके देन बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन, इन सब को हम देखने की कोशिश करेंगे। फर्स्टली वी विल स्टार्ट एज अ फिशन। फर्स्टली हम पहला ही टॉपिक यहाँ से ले रहे हैं, फिशन क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, फिशन का लफ्ज़ी मतलब होता है स्प्लिट होना, टूट जाना। स्प्लिट, स्प्लिट मतलब टूट जाना। एक पेरेंट जो होता है वो यंग वंस में टूट जाएगा तो उससे यंग वंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ये दो तरह का है, वन इज बाइनरी, अदर इज मल्टीपल फिशन। तो अगर हम पहले वाले की बात करते हैं, वन इज बाइनरी फिशन, क्या होता है? बाइनरी फिशन का मतलब है, लफ्जी मतलब बाइनरी का मतलब होता है टू। तो टू यंग वंस जो बनेंगे वो दो बनेंगे, एक पेरेंट स्प्लिट हो जाएगा
और 2 यंग वंस बना लेगा। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। लेट दिस इज द अमीबा। बाइनरी फिशन में ये आप देख रहे हैं, ये अमीबा है। अमीबा जब इसने रिप्रोड्यूस करना होता है तो इसमें डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म एज वेल एज डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस भी होगी। तो सबसे पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इस तरह से स्टार्ट होगी और आहिस्ता आहिस्ता साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। देन एक स्टेज आ जाएगी कि ये टूट कर इससे आपके पास 2 छोटे छोटे डॉटर अमीबा बन जाएंगे। वी गेट 2 डॉटर अमीबा बाय द सिंपल डिवीजन। दैट डिवीजन इज नॉन एज बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन का मतलब क्या है? ये वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें एक पेरेंट स्प्लिट होता है 2 यंग वंस में। दिस इज द पेरेंट एंड दिस आर द 2 डॉटर्स। तो ये आपके पास किसकी एग्जाम्पल है? अमीबा। दूसरा हमारे पास जो है दैट इज मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन, मल्टीपल खुद लफ्ज बता रहा है, नॉट टू, मोर देन टू, मोर देन टू। तो 2 से ज़्यादा एक पेरेंट जो है वो 2 से ज़्यादा यंग वंस में स्प्लिट हो जाएगा और उससे बहुत सारे यंग वंस एट ए टाइम रिलीज हो जाएंगे। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक दिस इज अ पेरेंट इंडिविजुअल। ये प्लाज्मोडियम एक मेंबर है प्रोटोजोन का। ये प्रोटोजोआ है, ये प्लाज्मोडियम है, ये इसका न्यूक्लियस है और इसका साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, जब जब ये थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा इसके यहाँ छोटे छोटे ये स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। ये लेकिन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ये अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान इसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है ये काफ़ी हार्ड हो जाएगी और ये थिक हो जाएगी और इसको कहते हैं सिस्ट। जो ही इसको कंडीशन फेवरेबल आ जाएंगी तो ये सिस्ट वॉल जो है ये रैप्चर हो जाएगी, ये टूट जाएगी और ये यंग वंस जो हैं दे रिलीज हो जाएंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं ये पेरेंट है लेकिन ये जो हैं ये डॉटर्स हैं। तो आप देख रहे हैं एक ही पेरेंट्स से बहुत सारे यंग वंस बन रहे हैं। तो इस तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? मल्टीपल फिशन। तो बाइनरी का मतलब जिसमें सिर्फ 2, एक पेरेंट सिर्फ 2 यंग वंस में टूट जाएगा, दैट इज नोन एज बाइनरी फिशन। लेकिन जिसमें एक पेरेंट 2 से ज्यादा यंग वंस में स्प्लिट हो जाएगा और बनाएगा, दैट इज नोन एज बाइनरी मल्टीपल फिशन। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल इज द प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन है विच कैन कॉज द वायरस। इस तरह से पहला छोटा सा यूनिट इसमें से हमने कंप्लीट किया फिशन। नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे जिसमें हम स्टडी करेंगे बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर प्लांट्स में हम देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, एगेमोस्पर्मी क्या होता है, वो किस किस तरीके से होती है। तब तक डियर स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे, क्योंकि आज के इस पेंडेमिक के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स की एजुकेशन सफ़र हो रही है। लिहाजा हमारे पास यही एक ऑप्शन है कि हम कुछ न कुछ ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए से एजुकेशन को कंटिन्यू करें। तो डियर स्टूडेंट्स, फिलहाल